क्षेत्राधिकारी महोदय श्री अजय लाल साहब का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस चौपाल में आए हुए समस्त ग्रामीणों और बुजुर्ग व्यक्ति और सीनियर सिटीजन सभी सम्मानित व्यक्तियों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी तक मैं थोड़ा आपको साइबर क्राइम के बारे में मैंने सर इनको अभी काफ़ी बताया है, बाकी कि लोगों को बच्चों को कैसे इससे दूर रखना है और वर्तमान में जो सीनियर सिटीजन इन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है इस संबंध में मैं अभी तक बता सकता हूँ। यहाँ पर ग्राम प्रधान जी है। जी 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 हाँ। तो देखो ये आज का जो ये है हमारी PSQ की तरफ से ये चल रहा है कि गांव में जाके चौपाल की जाए। मतलब कहते हैं ना जैसे आपके और हमारे बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए ना, है ना। मैं तो हमेशा ही जब से हमने ये सर्विस ज्वाइन की है, कभी कभी कोई ऐसी बातें होती हैं कि इसमें आप लोग कुछ सुनते हैं, जैसे आपने हमारे बारे में सुना, अरे हम तो इस मुद्दे पे इस कारण से गए थे, लेकिन दूसरा आदमी आपको बताता है नहीं हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या कुछ नहीं सुनी जा रही है। तो क्या होता है, कम्युनिकेशन रहता है। किसी भी कोई मुद्दे पे कोई भी बात होती है गांव में जो थाने स्तर पे पहुंच जाती है, तो उसमें क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तीसरा आदमी आपको बता रहा है कि मैं वहाँ गया था, मुझे सुना नहीं। ऐसे मामले में हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सीधे संपर्क करना चाहिए थाना इंचार्ज से संपर्क करें, अपने अधिकारी मतलब हम लोगों से संपर्क करें। तो ऐसा मामला था और ये लोग आए थे, क्या ऐसा मामला है, और जाए तो ऐसा नहीं होता। देखो हम आपके समाधान के लिए हैं, समस्या की समाधान के लिए हैं। कोई भी समस्या हमारे पास आएगी, हम भी चाहेंगे कि उसका समस्या का समाधान हो, और वो किसी दूसरे रूप में बाहर को आता है। वो बाहर में आता है तो आप क्या होता है, नहीं हम तो अब थाने में बात ही नहीं करेंगे, बात जबकि हुई नहीं है। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, आपके और हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। आप आइए, सीधे बात रखिए। थाना किसके लिए खुला है, आप ही लोग के लिए खुला है, जनता और आपकी समस्या के समाधान के लिए बैठा है ना। पुलिस का एक वो रूप अलग होता है, वो जो आपने फिल्म में देखते होंगे ना कि आप थाने में जा रहे हैं और वो ऐसा दिखा कहीं आपने बताइए, वो फिल्म में दूसरे रूप में दिखाया जाता है। वैसा होता नहीं है जो आप फिल्म में देखते हैं या बच्चों को आप देखते हैं ना। अभी भी हम गांव में देखते हैं, देखो आप लोग क्या कहते हैं बच्चों से, गाँव में अंकल से बंद करा दूंगा मैं, थाने से बंद करा दूंगा, अंकल स्कूल जाओ, ये कहना नहीं मानते तो थाने जाओ। ऐसी मनोधारणा भी नहीं डालनी है आपने। हम लोग बच्चों को वैसे सिखा देते हैं, अरे देखो ये कहना नहीं मान रहा है, इसको ले जाओ कहते हो आप। बच्चों को ऐसी बातें भी नहीं कहनी है, नहीं कहनी है ना। मेरे कहने का आशय ये है कि पुलिस आपके लिए है, कम्युनिकेशन गैप आपके नहीं होनी चाहिए। कोई भी मुद्दा है, आप लोग आइए, 2-4 लोग आइए, अपनी समस्या का समाधान बताइए, क्यों नहीं हो रहा हमारे। आप आते हैं, 4 आदमी आते, नहीं ये नहीं हुआ, थाने वाले ऐसा नहीं कर रहे, भाई क्यों नहीं कर रहे। चलिए हम लोग वार्ता करते हैं, आपस में बैठ के वार्ता करते हैं। कोई बड़ी समस्या होती है, आप उनको कॉल अप कर लीजिए, सर ये समस्या है गाँव की, बहुत से लोग हम नहीं आ पा रहे हैं, थाने पे नहीं आ पा रहे, आप ही आ जाएंगे, हम अवश्य आएंगे। आप आ सकते हैं तो आप आ जाइए, और हमें कॉल अप करना है, हमें बुला लीजिए, हम स्वयं आपके पास आ जाएंगे ना। और वो आप छुप गया अपराध, दूसरा आदमी सीखेगा उस अपराध कि भाई उसने भी ये करा था, गांव में छिप गया अपराध। गांव को उस अपराध को छिपाना भी नहीं है आप, ठीक है नहीं, ये चीज़ें हैं। और दूसरा, आप यहाँ तो अभी कह रहे आप ऐसे केसेस नहीं आए होंगे, साइबर क्राइम वाले नहीं आए होंगे ना, पैसे निकलने वाले 1.5 साल से पैसे ले रहा था 52 करोड़। वो आदमी कैसे डाल रहा बताओ। जिस आदमी को 52 करोड़ होगा उसकी कोई हैसियत तो होगी, देखो वो पढ़ा लिखा भी होगा, लेकिन उसको उसके बिजनेस के रूप में डराया जा रहा था। टैक्सेस जमा नहीं है, आपकी जमा नहीं है, कालाधन है आपके पास। अभी क्या है, रुहेलखंड विश्वविद्यालय की BC थी, रिटायर्ड BC, उनसे 1.5 करोड़ रुपए का हुआ लगाइए, 1.5 करोड़ का मामला खुल गया, 1.5 करोड़ रुपए उसने 25,000 रुपये, 25 लाख, 35 लाख, और बैंक जारी है। एज उसकी लगभग 70% बैंक आपको बताइए सेवा भी देता ना घर आके, तो घर में मैनेजर को कॉल कर रही है कि मैं जमीन भाई घर में आ रहे हैं उसके बैंक वाले, फ्रिज में साथ, और वो किसी को नहीं बता रही है, या मीटिंग में
जब 2-3 बार निकाल दिए थे कितने पैसे आप नहीं आ रही क्या? इसमें आ रही साहब, आप क्या देखो हालांकि वो पकड़ में आ गए। इसमें खींचो तुम, आप इसमें से समय तुम्हारे सैंडल में फोटो फोटो जरूरत नहीं है। है, फोटो खींचो, कोई कैसे मांग रहा बताइए आप? इसमें फोटो भी खींच लो। क्राइम जो है सबसे कम है गुजरात में। कारण क्या होता वो लोगों जागरूक हो। दूसरा गुजराती आदमी पैसा देता ही नहीं, ले ले नहीं वो आप ऐसा ना जैसे हम दोनों फ्रेंड भी हैं, चाहे 10 साल से भी रह रहे होंगे हम ना, लेकिन ये मुझसे पैसे मांगेगा ना तो मैं नहीं दूंगा इसको, नहीं देता हूँ आदमी पैसे। तो वो क्या डालेगा अनजान आदमी को उसमें अकाउंट में? गुजरात के आदमी से हमने पूछा कि हमारे वहाँ बहुत कम करो होता है, हमारे वहाँ पैसे दिया नहीं जाता है, दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, बहुत हिसाब से दिया जाता है, चाहे रोज हमारा पड़ोसी हो चाहे कुछ हो। जब वो अपने जानकार आदमी को नहीं, रोज के पड़ोसी को नहीं दे रहा, जानकार आदमी को नहीं दे रहा, तो वो कॉल में क्यों देगा? तो हमारी ये क्या है, जागरूकता नहीं है हमारी, यही तो कारण है। यहाँ उसको कर भी देना बताएगा, ये कभी किसी को नहीं कहेगा भैया थोड़ा जान दो। मेरे कहने का आशा मतलब वो लोग जागरूक हैं, वो लोग पैसे का बड़ा सदुपयोग करते हैं, ऐसा वैसा इन्वेस्ट करते भी नहीं है, ना देते हैं किसी को। वो कहते हैं बिजनेस अपनी तरफ है, पैसा नहीं, पैसे के लिए आप बैंक ही जाइए, मेरा काम चल रहा है, वो आपको मना कर देगा दूसरों, भैया मेरा तो काम चल रहा है यार। फौजी बन के तो लूट दे रहे हैं आजकल, हमारा लूट दिया है ना। गाड़ी की बुकिंग है करके बागेश्वर आ जाओ। में तो जितना हम आपको जागरूक करेंगे और आप हमारे माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, तो अपना भी क्राइम कम हो जाएगा। इसमें तो आदमी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने तो है ही नहीं, कब किसके पास फोन आ जाए और कौन उसकी बातों में आ जाए, और कब कब हमने अपना पैसा डाल दिया तो हमारे हम क्या हो गए, लूट गए पैसे। और जब तक हम जागरूक नहीं हैं, अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, अब इसलिए नए नए रूप दिखा रहा है। अब वो देख रहे हैं अटेंड कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। पहले पार्सल में हुआ था, फिर मनी उसमें हुआ, फिर शॉपिंग में हुआ, फिर LIC में हुआ, जहाँ पर हो गया सरकारी, फिर सरकारी अकाउंट में हुआ कि ये किसान धन योजना में आ रहा पैसा, ये आ रहा है वो आ रहा है। पहाड़ से कमाई अच्छी उनकी। हाँ, जितने लोग हम जागरूक होंगे वो भी टारगेट करते हैं एरिया को, कहाँ ज़्यादा फंस जाएंगे। 25,000 की निकाले, ये बम्बई थे, इनकी मशीनें दे दी। बाकी अपने बच्चे लोग जो आपकी मोटरसाइकिल वगैरह चलाते होंगे ना, थोड़ा हेलमेट के लिए जरूर कहिए, हेलमेट ना, हेलमेट क्या जो डालो बच्चे, है ना। ये देखो जो इंजरी होती है ना, एक्सीडेंट में इंजरी, जो एक्सीडेंट में जो मौतें होती हैं वो हेड इंजरी से होती है। 2017 का विनर ये भी है सर, एक 2017 में ये भी इनकी मिसेज भी दिए 25,000 रुपए। ये बम्बई से खाता लॉक कराया, ये वैसा भी इधर बैठे हैं। बोला तब कितना पैसा था खाते में उसमें? 80 90 ऊपर उड़ाता था, जैसे मैसेज गया अगले बंदे ने उसमें, ये क्या हो रहा है तुमने बताया नहीं? जब घर में आया तुरंत उसने मेरे को फोन किया, फ्रेंड के नाम पे आ जाते हैं, कभी कभी बीमार है डाल दो आदमी भी। तो मैंने वो PNB में कॉल करके अकाउंट बंद कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया कार्ड। 25,000 निकाली ले, फिर भी उसने उस समय तो ATM वाला OTP बताया, OTP वाला होता है, वो लास्ट का OTP वाला यार, 2 नंबर होता है, जब दवा निकले नंबर होता है लास्ट का, 4 वो बनाते हैं। यहाँ बहुत क्या करा लोग नहीं जागरूक नहीं, फिर सब बाहर नहीं आते ना। तो लाइसेंस भी बनाइए आप लोग, ड्राइविंग लाइसेंस ना, ड्राइविंग लाइसेंस कितने साल से स्टार्ट हो गया ड्राइविंग लाइसेंस? सही है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया करो। पहले तो देखो पैर टफ पड़ता था ना, जब हम कॉलेज में पैर, अब तो बहुत ईजी, अब तो ऑनलाइन है। और कौन कहता है 5,000 में बन रहा है, 10,000 में बन रहा है? किसने कह दिया DL इतने में बन रहा है? आप सीधी फीस जमा करो ना। अब तो साल से चला रहा था, मैं तो बचपन से चला रहा हूँ, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। लॉजिक ये है, मेरे पास DL है, कोर्ट ये नहीं कहता है कि चला के दिखाओ, कोर्ट कहता है DL देखो, है। ये तो नहीं कह देगा कोई साहब मैंने 14 साल से चलाता हूँ, सब प्रमाण पत्र मिलाइए मैं चला दूँ, DL तो है नहीं। एक आदमी 17 साल का बच्चा कहते साहब मैं तो सब ट्रक भी चला दूंगा, आप चला के दिखा दीजिए, तो मान्य थोड़ी है वो, मान्य तो DL है ना। तो और DL से आपके राइट भी हैं, आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट भी दायर कर सकते हैं। आपके पास DL है, आपके पास DL ही नहीं है तो क्या करूँगा, कंप्लेंट भी दायर नहीं हो जाएगी, बेनिफिट मिलेंगे नहीं आपको। तो इसलिए DL होना बहुत जरूरी है। और दूसरा हेलमेट, बच्चों को वो करो, बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं, भैया बेटा हेलमेट लेके जाए, फिर मत कहना कि पुलिस वाले पकड़ेंगे, बताओ फिर क्या होता है, क्योंकि उसमें आपका राइट भी है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि आप अगर बच्चा विदाउट DL के, विदाउट उसके चला रहा है, विदाउट DL के चला रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी
मदर फादर की गार्जियन की होती है कि आपने अपने बेटे को क्यों दिया। आप ये नहीं कहते साहब वो चाबी हमारा रखी थी ले गया हो, ये तो नहीं कह सकते ना, है ना। मैं घर पे नहीं था साहब, है इसकी माँ खेत में गई थी, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना, नहीं माना जाता ना कोर्ट के हिसाब। हालांकि ऐसा होता है लेकिन माना नहीं जाता ना। तो मैं यही कह रहा हूँ। तो और क्योंकि फिर आपको पता ही है विदाउट हेलमेट की तो आदत डालनी चाहिए, क्योंकि मौतें देखो हेड इंजरी से ही होती है। कोई बात नहीं, हाथ में लग गया कोई बात नहीं, फ्रैक्चर हो गया ठीक हो जाता है। पाँव में चोट लगी वो भी ठीक हो जाएगी, सर की चोट अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी कि सर की चोट से ऐसा होता है तो याददाश्त भी चल जाती है उसकी, कई चीज़ आती है, बस हो जाता है आदमी। तो कहने का मतलब ये है। बाकी आप लोग को कुछ कहना है तो आप हमसे क्या चाहते हैं, आप अपने सजेशन राय दे सकते हैं ना। क्या करना चाहिए हमें, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है हमें भी कोई कमी हो ना, और क्या होना चाहिए ना, क्या है ना। बढ़िया चल रहा है सर। बाकी इस तरह की मीटिंगें बीच बीच में होते रहे, होता ही आप हमें कॉल अप कर दो साहब, एक दिन कर दो। हम इस दिन सबसे ज्यादा गांव में 15 मतलब 6-7 दिन पहले बता दो कि साहब 20 तारीख को करा दीजिए सर, हम भी बता देंगे ठीक है 20 को नहीं 21 को जाएगी। आप कॉल अप करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि देखो ये गाँव के लोग कितने बढ़िया हैं, हमें बुला रहे हैं, हम आएंगे। हमें ये भी लगता है कभी कभी यार हम आपका समय तो नहीं दे रहे हैं, लोग खेत में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, हम नहीं सोचते ना आजकल धान कटाई हो रही है, कभी कभी हम समय हम कर ही नहीं पाते, है ना। करते हैं तो आपका भी काम है। बाकी आप समय दे दो, हम अपना समय निकाल देंगे, है ना। बाकी समय निकाल दो। मैं फिर वही कहता हूँ, कभी भी कोई बात होती है थाने में आप आइए, ये आपका थाना अपना समझ कर दीजिए, हमें अब दूर का मत समझिए। अरे थाने जाएंगे ऐसे खराब हो जाए, क्यों डरना है। 2 आदमी भी वही बात करेंगे, 10 आदमी भी वो वाले धारणा होती है चलो ज़्यादा लोग चलेंगे यार। लोगों में यह है थाने में ज़्यादा लोग जाएंगे तो लोग सुनिए, ऐसा नहीं कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं होता उससे। आप आओ 4 आदमी, 4 ही आदमी, उस पर कोई नहीं है कि वो 100 आदमी लेके जाएंगे तो उसका प्रेशर पड़ेगा। ऐसा नहीं, बात जेन्युइन है तो हम करेंगे। हमें हमारी ड्यूटी है। देखो हम आप ही के लिए चाहे बताओ तनखा काय के ले रहे हैं, हम आप ही के लिए तो ले रहे हैं, बताइए आप ही के तो कार्य करेंगे हम, इसलिए तो बैठे हैं, बताइए, है ना। आपका जेन्युइन काम होगा, 100% होगा वो काम, और जो नहीं होगा फिर वो नहीं होगा, है ना। उसको लगा काफी अच्छा गांव है गलईसरी, पकड़ जाता है। ये रोड साइड का गांव है सर। एक बात मैं बताती हूँ कि रोड साइड का गांव है, दारू पी के वो हल्ला करते हैं तो इससे हमको ज्यादा तकलीफ ये है बस। आज हमने वो भी करा था, आज वो भी हुई थी ना हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती हुई थी ना, तो आज हमारा वही था नशा उन्मूलन ना, है ना। एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये जो रोड किनारे बैठ के ना वो लोग पीते हैं ना दारू वारू, इन पर लगाम नहीं कसी सकती है। बिल्कुल कसी जा सकती है। तो सर एक समस्या ये कंधार से ऊपर को आप देखेंगे ना, कंधार से नीचे को भी पिछले बार हमने सफाई करवा दी है, सफाई करवाई, कितना पीते होंगे ना शाम को जाके। बल्कि मैंने डीएम साहब से भी कहा, फोन कर दिया करो, चुपचाप फोन कर दिया करो, चालान करेंगे, चुपचाप फोन कर दिया करो। हम आपसे नाम भी नहीं पूछेंगे आपका, बाइक डाल दे और सूचना देने वाले का नाम आप ये विश्वास करिए बहुत ही गंदगी कि हमारे भी कुछ उसूल है। हम सूचना देने वाले का नाम हमारे प्रोफेशन में यह है कि हम गुप्ती रखा जाता है। जंगल पूरा खत्म कर दिया, कोई नहीं बताता है किसी का नाम। कोई आप ऐसी सूचना दोगे तो आपका नाम गुप्ती रखा जाता है। वो हमारे उसूलों में है, देखो वो हमारे उसूल हैं। देखो अगर मैं करना फिर मैं अपने नौकरी से वो कर रहा हूँ, कुछ हमारे भी उसूल होते हैं 1-2 उसूल कि हम अपने मुखबिर का नाम, सूचना देने वाले का नाम कभी भी उजागर नहीं करते हैं। वो हमारे प्रोफेशन में नहीं है, हमारे वर्दी में नहीं है वो। तो आप हमारे तो आँख नाक खाना आप है, आप सूचना देंगे तो नहीं होगा। 1-2 लोग पकड़े जाएंगे, चालान करेंगे हम। हो सकता है कोई आदमी भी कभी बैठता है, हम वार्निंग देंगे पहले बार।